दोस्तों तो इस वीडियो में एक और आईपीओ के बारे में बात करेंगे। ये आईपीओ है इंडियन फॉस्फेट का आईपीओ। तो ये आईपीओ कल से ही खुलने वाला है और इसकी ग्रे मार्केट में अभी से प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि 90% के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 26 अगस्त यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 29 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 99 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 67.36 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो ये आईपीओ कल से खुलने वाला है, लेकिन फ्राइडे को ही आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो चुका था। तो फ्राइडे को ही इसकी एंकर लिस्ट आ चुकी है। तो अगर इसकी एंकर लिस्ट को देखें तो इसके एंकर लिस्ट में बहुत सारे नाम देखने को मिले हैं, यानी कि बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ 67 करोड़ का है और अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो टोटल यहाँ पर 13 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। तो इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी पहले फर्टिलाइजर बनाने का काम करती थी, लेकिन अब ये कंपनी केमिकल बनाती है। कंपनी लीनियर एल्काइन बेंजाइन सल्फोनिक एसिड बनाने का काम करती है। तो कंपनी जो केमिकल मैन्युफैक्चर करती है तो इनका यूज़ कई तरह के फॉर्मुलेशंस के अंदर किया जाता है, जैसे कि वॉशिंग पाउडर के अंदर, केक्स के अंदर, टॉयलेट क्लीनर, लिक्विड डिटर्जेंट है तो इनके अंदर इनका यूज़ किया जाता है। और कंपनी का HUL के साथ भी करार देखने को मिल जाता है, यानी कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है। तो आप देखते हैं कि वहाँ पर आपको बहुत तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो HUL कई तरह के वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट, केक, टॉयलेट क्लीनर वगैरह भी सेल करती है। तो उसमें इस कंपनी के केमिकल यूज किए जाते हैं। इसके अलावा कंपनी कुछ फर्टिलाइजर भी बनाती है, जैसे कि सिंगल सुपर फॉस्फेट और ग्रेन्यूल सिंगल सुपर फॉस्फेट है। इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उदयपुर के राजस्थान के अंदर में देखने को मिलता है। तो कंपनी का जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वहाँ पर आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाते हैं। वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और रॉक फॉस्फेट आसानी से मिल जाता है और उसी के आसपास कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। अब इस कंपनी के प्रेजेंस की बात करें तो इंडिया के कई सारे स्टेट्स के अंदर कंपनी की प्रेजेंस देखने को मिल जाती है, जैसे कि पंजाब, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड के अंदर इसकी प्रेजेंस है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन इस कंपनी का देखें तो HUL के साथ टाई अप देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी उनको भी फॉर्मुलेशन सप्लाई करती है। तो ये इसमें आपको एक बड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और 24 4 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले डाउन है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट 509 लाख है, फाइनेंशियल 22 में 1616 लाख, फाइनेंशियल 23 में 1659 लाख और फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो इसका प्रॉफिट भी डाउन है और 1210 लाख का प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिला है और फाइनेंशियल 21 से अब तक कंपनी के रिजर्व को देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इसका रिजर्व भी डाउन है। कंपनी के बोरोइंग्स को भी देखें तो कंपनी का बोरोइंग्स भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और अभी कंपनी के ऊपर 40 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल तो ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी की परफॉर्मेंस आपको डाउन देखने को मिली है, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर गिरावट है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 247 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE 18.14 का है तो ROE अच्छा है। ROC देखें तो 20.93 का है तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ 16.63 का है तो ये भी काफ़ी अच्छा है। पैट मार्जिन को देखें तो ये 1.91 का है तो पैट मार्जिन काफ़ी लो देखने को मिल रहा है। आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो ये 14.88 का है। तो ये आईपीओ भी देखें तो बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर तो आती हुई देखने को नहीं मिली है, पर बहुत ज़्यादा प्राइस ओवर वैल्यूड भी नहीं रखा गया है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसका यूज कहाँ करेगी, तो सबसे पहला यूज हो जाता है कि कंपनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने वाली है। सेकेंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर खर्च करेगी और थर्ड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस।
आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,18,800 रुपये रहेगा। इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होगी। इस आईपीओ का लीड मैनेजर बी लाइन कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड है। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और स्प्रेडिक्स एक्स सिक्योरिटी इसका मार्केट मेकर है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 26 अगस्त यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 29 अगस्त को क्लोज होगा, तो इसमें भी 3 दिन अप्लाई किया जा सकता है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 30 अगस्त होने वाला है। रिफंड डेट 2 सितंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 2 सितंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 3 सितंबर को होगी। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 90 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो इस आईपीओ से 1,08,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 91% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर अभी से आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। हालांकि कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल देखें तो कंपनी बढ़िया है और आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी शानदार देखने को मिला है। 13 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो बड़े इन्वेस्टर्स भी आईपीओ को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर भी हाई डिमांड देखने को मिल रही है। प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में इस आईपीओ में भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिलेंगे, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। वैसे अगर आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं उठाना है तो आप पहले देख लें कि मार्केट में कैसी डिमांड है और उसके बाद चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से आईपीओ देखने को मिल रहा है तो इस आईपीओ में भी बम्पर सब्सक्रिप्शन की उम्मीद है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। वैसे किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।